फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि नीट का रिजल्ट आ चुका है और नीट में बराबर एक से एक बढ़ के अपडेट आ रही है, जिससे स्टूडेंट्स का दिमाग खराब हो गया है। जी हाँ दोस्तों, नीट में छात्रों को बहुत बड़ा झटका लगा है, जिससे स्टूडेंट्स की परेशानियां बढ़ गई है और परीक्षा को रद्द को लेके बहुत बड़ा असमंजस हो गया है कि अब क्या करें, नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करें या इस एग्जाम को दोबारा जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स हुए हैं वो बोल रहे हैं कि काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें, जिन बच्चों के खराब मार्क्स आए हैं वो बोल रहे हैं कि हम क्या करें, क्या कट ऑफ रहेगी, क्या करना चाहिए हमें, क्या रीनीट की दोबारा से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो इस वीडियो में इन चीज़ों का कंप्लीट डिटेल मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो जो भी बच्चे इस चीज़ के बारे में, दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूं कि सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट होती है सुप्रीम कोर्ट का केस। तो कुछ सुप्रीम कोर्ट के केस है जो मैं आप लोगों से पहले डिस्कस कर लेता हूँ। दोस्तों क्या हुआ है, जब से रिजल्ट आया है तब से सुप्रीम कोर्ट में नीट के कुछ केस हो गए। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी अगर आप यहाँ पे देखोगे बहुत सारे केस सुप्रीम कोर्ट में दायर हो गए हैं नीट को लेके। अब सुप्रीम कोर्ट की इनकी सुनवाई की डेट डाल दी है। अर्लियर ये डेट सुप्रीम कोर्ट ने लगभग सितंबर मंथ की डेट डाली थी कि जो भी डेट की सुनवाई होगी वो सितंबर मंथ में होगी। लेकिन अब क्या हुआ है कि इतने सारे रिक्वेस्ट बढ़ गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी के सभी केस को क्लब करने का प्लान किया है। और उसमें उन बच्चों को खतरा है जिनके एग्जाम में एक चीटिंग हुई थी, जिनके एग्जाम में टॉपर्स आए हैं, उन बच्चों का रीनीट होने की पूरी पूरी प्रबल संभावना है। दो पॉसिबिलिटी चल रही थी कि क्या रीनीट सभी बच्चों का होगा। अभी सभी बच्चों के रीनीट के ऊपर दोस्तों कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये है कि जिन बच्चों के एग्जाम सेंटर में चीटिंग हुई है, जहाँ पे बच्चों के 720 से 720 के आसपास आए हैं, यहाँ जहाँ पेपर लेट बटा है, उन बच्चों को प्रिपरेशन में कर देना चाहिए। कभी भी एनटी अनाउंस कर सकता है कि नीट का एग्जाम होगा, तो उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। उसके साथ साथ दूसरी चीज़ों का क्या इम्पैक्ट है मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी ने नीट को लेकर अंगुलियां उठा दी। आप देख सकते हो, समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो है अखिलेश यादव जी, उन्होंने बीजेपी को टारगेट करके बोला है कि सुप्रीम कोर्ट को मॉनिटरिंग प्रोब करना चाहिए। मतलब सबसे पहले तो नीट में जो स्कैम, रिजल्ट के स्कैम को लेकर जो चीज़ चली हुई है, उसमें एनटी का जो झूठ है वो पकड़ में आना चाहिए, क्योंकि एनटी बार बार अपनी सफाई दे रहा है और किसी चीज़ में भी कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा है। तो उन्होंने बोला कि ये जो इंक्वायरी है सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग प्रोब होगा तो ये नीट की काउंसलिंग एक्सटेंड होगी दोस्तों, जल्दी होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और ये ऐसा ना हो कि दिसंबर तक ये चीज़ चली जाए, उससे बच्चे प्रिपरेशन भी नहीं कर पाए और कंफ्यूज रहे कि नीट का एग्जाम दोबारा होगा या ना होगा। डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कि आम आदमी पार्टी हो गई दोस्तों, राहुल गांधी जी ने भी इनसे कमेंट किया है कि लोकसभा चुनाव के बाद मोदी जी जीत गए, लेकिन ही उनको कोई टेंशन नहीं, अभी तक उन पर कोई कमेंट नहीं आया है। तो उस पर उन्होंने बोला है कि जो 24 लाख स्टूडेंट का जो धांधली हुई है उसका रिप्लाई आना चाहिए। उन्होंने इसके साथ साथ ये भी बोला कि मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं किसी बच्चे के साथ धोखा नहीं होने दूंगा। तो इस केस में अगर पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर बढ़ जाता है तो ये प्रबल संभावना है कि रीनीट एग्जाम दोबारा से होगा। और रीनीट एग्जाम उन बच्चों का तो 100% होगा जहाँ पे एग्जाम सेंटर में चीटिंग और कोई भी प्रॉब्लम हुई है। उसके साथ आम आदमी पार्टी ने 3 स्टेट्स में टारगेट किया है कि इन 3 स्टेट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, तो ऐसा हो सकता है कि हरियाणा, बिहार और गुजरात में नीट का एग्जाम दोबारा से हो। तो दोस्तों उन्होंने देखो यहाँ पे ये 3 स्टेट्स का नाम बताया, हरियाणा, बिहार और गुजरात। तो जो भी बच्चे हरियाणा, बिहार और गुजरात के हैं उनके लिए मैं बोलूँगा कि प्लीज़ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना, क्योंकि कभी भी आपका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आपको आ सकता है। और उसके साथ साथ कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने भी इसमें जो एग्ज़ाम में जो पेपर लीक हुआ था और इरेगुलरिटी हुई थी, उसको लेके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों नीट को लेके आ रही है सुप्रीम कोर्ट के, आप यहाँ पे केस देख सकते हो। और बहुत सारा जैसे इस पे क्या किया कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने क्या किया कि अभी तक मिनिस्ट्री की जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसने एक पैनल सेटअप किया है दोस्तों, 4 मेंबर का पैनल। वो नीट के एग्जाम को रिव्यू करेगा। 1563 कैंडिडेट जो है, तो ये मान के चल लो ये 1563 कैंडिडेट का रीनीट होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि कितने सारे मैटर्स यहाँ पे हैं। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ 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 नीट की प्रिपरेशन है कंफ्यूज ना हो, क्योंकि काउंसलिंग इस बार हो सकती है लेट हो। तो अगर आपका पेपर ख़राब हुआ है तो आप दोबारा से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अल्टीमेटली अगर रीनीट सब बच्चों के लिए होता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स थी जो काफ़ी बच्चे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के केस बहुत जल्दी सॉल्व नहीं होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के केस में पूरे एविडेंसेस लिए जाते हैं। अभी एनटीए ने क्या किया कि जिन एग्जाम सेंटर में ये पेपर हुआ था वहाँ पे सीसीटीवी जो फुटेज होती है दोस्तों, इसकी सीसीटीवी फुटेज उसके वो मांगी है और उसकी पूरी इंक्वायरी के लिए बोला गया है। तो दोस्तों ये मेन अपडेट थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो उसके साथ दोस्तों आपको जैसे कि पता है कि जो नीट का एग्जाम हुआ, जब एनटीए ने नोटिफिकेशन जारी किया था तो काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि ठीक है हमें आप सिर्फ इतना बताइए कि जो नीट की कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। तो दोस्तों मैंने आपको देखना, आपको करना क्या है, जैसे 2 साल का कंपैरिजन देखना है। और यहाँ पे है नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट और नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट। अगर किसी स्टेट में क्वालिफाइड का जो परसेंटेज है वो अपीयर्ड से मोर देन 50% हो, जैसे दोस्तों ये देखो ये स्टेट है, ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 2570 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं और बच्चे कितने थे, 4998। तो मतलब लगभग
50% बच्चे क्वालिफाई है, तो अरुणाचल प्रदेश की कट ऑफ मॉडरेट जाएगी। जिन स्टेट्स में ये रेशियो लेस देन 50% है, उनकी कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। अब हम देख लेते हैं कुछ ऐसे स्टेट जहाँ पे स्कैम हुआ है। यहाँ देखिए दोस्तों, ये बताया गया हरियाणा में। तो अब देखिए हरियाणा में 52,000 में से 34,000 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, मतलब लगभग 60-70% बच्चों की क्वालिफिकेशन है। तो इस मतलब हरियाणा की कट ऑफ वैसे हाई जाने वाली है। आपको ये भी पता है कि हरियाणा में 7 टॉपर आ गए हैं एक ही एग्जाम सेंटर से, तो ये कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगी। तो जिन जिन स्टेट्स में आपको करना क्या है, क्वालिफाइड डिवाइड बाय अप ईयर, उस पर्टिकुलर ईयर का शुड बी लेस देन 50% हो, वहाँ पे कट ऑफ जाएगी 580 से 590 के बीच में, और बाकी स्टेट्स में कट ऑफ हाई जाने वाली है। तो ये कुछ अपडेट थी। तो ये पूरी शीट आप देख सकते हो, मेरे पास सारे स्टेट्स का एनालिसिस है जो एनटीए के ऑफिशियल रिजल्ट में भी है। तो आपको देखना है कि अगर इसमें तो 580 590 है तो आपका सेफ स्कोर है, अदरवाइज आपका सेफ स्कोर नहीं होने वाला है। तो मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।